हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको हम द्विघातीय समीकरण का इन्फॉर्मेशन दिए थे, मतलब उसका परिचय दिए थे कि द्विघातीय समीकरण कैसे होता है, क्या होता है। तो पिछले वीडियो को लंबा ना करने के लिए हम उसको वहीं पे समाप्त कर दिए थे। अब जहाँ से हम समाप्त किए थे वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो द्विघातीय समीकरण का पहला कॉन्सेप्ट हम बता दिए थे कि द्विघातीय समीकरण क्या होता है, कैसे होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है अभी। दूसरा पॉइंट है द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। मानक मतलब क्या? मानक मतलब किसी चीज को सजाना। मानक मतलब किसी चीज को किसी आधार पे सजा देना, उसको मानक कहते हैं। जैसे कोई अगर जो लाइन में खड़ा रहता है तो देखेंगे कि लाइन को अच्छा से सजाने के लिए जो छोटा छोटा बच्चा रहेगा वो आगे रहता है, या तो बड़ा बड़ा बच्चा रहता है उसको आगे करता है, छोटा छोटा को आगे करता है। तो किसी चीज को सजाना ही मानक कहते हैं। उसलिए समीकरण जब दिया रहेगा तो उसको भी तो सजाना ही पड़ेगा। जैसे तैसे थोड़ी लिख सकते हैं। जैसे तैसे लिखने में कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको सजाना पड़ता है। और सजाने के लिए ही हम उसको क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। ऐसे समझ में? तो द्विघाती समीकरण का मानक के मतलब क्या हो गया कि जब एक, यहाँ पे लिख दिया, जब एक द्विघाती समीकरण के पदों को मतलब समझते हैं ना। जैसे ऐसे दे दिया कोई 4x - x² + 5, ये सब इसको टर्म है, इंग्लिश में टर्म कहते हैं, हिंदी में पदों। तो इसको जो सब है, इसको जैसे तैसे ये है, इसको अगर जो हम अच्छा से लिखें तो x² माइनस वाला आगे लगेगा। अब जानते हैं कि साइन हमेशा आगे रहता है, तो इसको लिख रहे हैं तो इसको साइन भी आगे लिख दिए। ये +4x + 5 = 0। अब तो ये ठीक है मानक कैसे? क्योंकि एक है, एक बाद घट रहा है, 1 हो रहा है, इसके बाद घट रहा है तो 0 हो गया। यहाँ पे है ही नहीं, x⁻0 मतलब 1 हो जाता है, तो इसको हम मानक रूप कहते हैं। तो वही घटते क्रम में लिख दे। बढ़ते क्रम में भी कोई लिख सकता है, लेकिन घटते क्रम में इस समीकरण में ज़्यादा मैटर करता है। तो करा, जब एक द्विघाती समीकरण के पदों को एक चर राशि के घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है तो इसे द्विघातीय समीकरण का मानक रूप कहते हैं। जैसे आप यहाँ दे दिया है x² + 4x + 3 = 0 है, तो मानक रूप में है। अगर जो यही दे देता कि 4x + x² + 3 = 0, यहाँ पे x² है। अब कोई पूछेगा तो ये मानक रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x² इधर है, x इधर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, कोई रूप में तो नहीं है। जब ये कोई रूप में, कोई घटते क्रम बढ़ते क्रम कोई रूप में नहीं लिखा तो ये मानक रूप कैसे होगा? ये मानक रूप में, क्योंकि x² मतलब 2 है, x⁻1 है, इसके बाद x⁻0 है, मतलब 2 1 0, मतलब घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए क्या है? ये मानक रूप में है। लेकिन जो बताया एग्जाम्पल देके वो मानक रूप में नहीं था, क्योंकि पहले 1 है, फिर बढ़ा, फिर घटा। ये कैसे? कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ये मानक रूप में वो नहीं होगा। लेकिन ये मानक रूप में है, ये भी मानक रूप में है। हाँ है, x² - 4x है, बराबर 0 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x² - 4x + 0 × x⁻0 बराबर 0। x⁻0 मतलब 1। ऐसे समझ में? इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, मतलब ये मानक रूप में है, ये भी मानक रूप में है। अब कहेगा कोई ये इधर है, हाँ इसको इधर लाएंगे, 4x² - 5x - 3 = 0। ऐसे आप लिख के देख सकते हैं, ऐसे लिखा रहा है, हाँ तो ये मानक रूप में हो। ये है -x² + 3x + 2 = 0। इसको माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 = 0। यानी कि जो x² के आगे माइनस था उसको माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिए? माइनस से गुना किए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, बराबर 0। है समझ में? दूसरा है 9 - x² = 0 का मानक रूप होगा। ये मानक रूप में है, पहले देख लो। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 9 है, मतलब x⁻0 - x² है, ये 0 है, फिर 2 हो रहा है, ये कौन सा मैटर? कोई नहीं। इसको मानक रूप में क्या करना पड़ेगा? इसको पहले आगे लिख देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। तो यही हमने यहाँ पर कर दिया है,
इसको मानक रूप में चेंज करने के लिए ऐसा दिख रहे हैं, ये है, या ऐसे हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में बी लाने के लिए 0 लिख दी, है समझ में। अब तीसरा पॉइंट है मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट है चर पद के गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। चर पद का गुणांक, चर कौन है इसमें, ऑब्वियसली कोई देखेगा तो चर तो एक्स को ही कहेगा। अचर कौन है, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो सारे अचर है और जो एक्स वाला है वो चर है। तो इसका गुणांक कौन कौन है, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है। बी के एक्स के सामने कौन है, बी है, तो एक्स का गुणांक कौन है, बी है। कुछ नहीं तो एक्स की पावर 0 है, तो एक्स की पावर 0 का गुणांक कौन है, सी है। सी को हम अचर से डायरेक्ट कर देंगे, अचर बराबर सी, है समझ में। चर के पदों के गुणांक जैसे फिर एग्जांपल में देख लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। अब इसमें कोई पूछेगा आपको कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो 5 है, एक्स का गुणांक कौन है, तो 3 है, यहाँ पे अचर कौन है, तो सी जो मतलब 4 जो बचा हुआ है इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं लगल है, एक्स वाई कुछ नहीं, तो ये तो 4 अचर ही हो गया। 3 भी अचर है लेकिन एक्स का गुणांक है। चौथा कॉन्सेप्ट आता है द्विघातीय समीकरण के हल। हल अब कैसे करेंगे, हल मतलब क्या, कोई द्विघातीय समीकरण दिया रहेगा तो हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई का मतलब होता है अपन मन से वैल्यू रखे, अपन मन से कोई मान रखे और वो मान रख देने पर अगर जो 0 पूरा हो जा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि हम अपने मन से जो मान रखे उसमें वो उसका क्या हो गया, हल हो गया। जैसे आप समझाएंगे इसको, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा के लिए हम इस यहाँ पे तो इसको कट नहीं करेंगे, इसके लिए फिर थोड़ा सा लिए एक और वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं, तो यहाँ लिख दिया है एक्स का वह मान जो किसी दिए गए द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब क्या, एक्स का कोई मान रख दिए और उसमें रखने पर वो 0 हो जा रहा है, जब वो 0 हो रहा है तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। इस समीकरण का हल कहलाता है, इसे द्विघातीय समीकरण का मूल भी कहते हैं, जिसे रूट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, है समझ में। अब पहले तो हम 1 रखेंगे, x बराबर 1 रख के देखते हैं कुछ होता है। x बराबर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, मैंने 4 गुने 1 4 प्लस 4, ये 4 खत्म, लेकिन 1 बच गया, 0 तो नहीं हुआ, 0 नहीं आता तो x इसका संतुष्ट नहीं कर रहा है, बराबर 0 नहीं कर रहा है तो इसका हल नहीं है। अब x बराबर 2 रखते हैं, इसमें 2 रख रहे हैं, अब इसमें 2 रख रहे हैं x बराबर, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 प्लस 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 2 4, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया तो 0 आ गया। अब 8 में से 8 गया तो 0 आ गया, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि x बराबर जो 2 लिए थे वो इसको संतुष्ट कर रहा है। जब इसको संतुष्ट कर रहा है तो x बराबर 2 इसका क्या हो गया, हल हो गया या मूल हो गया। तो यहाँ 2 है तो x बराबर 2 को 2, है समझ में। इसको और जब सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम इससे अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है, कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको आगे बताते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम प्रूफ कराएंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/2a क्यों होता है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a क्यों होता है, उसको हम
इसी चैप्टर में प्रूफ करेंगे। आगे कॉन्सेप्ट आता रहेगा। थैंक यू।